मैं हूँ एहसन सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ भारत के जाने माने यूपीएससी वाले टीचर अवध ओझा सर के बारे में। अवध ओझा सर ने राजनीति में कदम रख दिया है। आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है। अब कुछ लोग ओझा सर के सपोर्ट में होंगे तो कुछ लोग उनके विरोध में होंगे। दोस्तों, सबकी विचारधारा अलग अलग है। आपकी अलग है, हमारी अलग है, लोगों की अलग अलग है। अब आप किसी की इंटरेस्ट का काम करते हैं तो वह आपके सपोर्ट में रहेगा, नहीं तो आपके विरोध में। तो स्वागत है सर आपका और आपकी विचारधारा का। आपने बहुत सारे आईएएस और आईपीएस बनाने में मदद की है। जो नहीं बन पाए वह आपकी विचारधारा को लेकर एक अच्छा नागरिक बन गया। आपने पूरे भारत में युवाओं को एक अच्छा व्यक्ति बनने में मदद की है, उनको प्रेरित किया है, उनके आप प्रेरणा स्रोत बने हैं। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी हुई कि कोई टीचर राजनीति में आया और अब कुछ पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ रहे हैं। दोस्तों, यदि आप एक टीचर हैं तो आप 50-100 लोगों को पढ़ा सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं, उन्हें अनुशासित कर सकते हैं, किंतु आप अपने साथी टीचर को अपने जैसा पढ़ाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यदि आप प्रिंसिपल या हेडमास्टर नहीं हैं तो यदि आप हेडमास्टर हैं या आप प्रिंसिपल हैं तो केवल आप अपने स्कूल या कॉलेज के सिस्टम को ही सुधार सकते हैं। दूसरे स्कूल या दूसरे कॉलेज के सिस्टम को आप नहीं सुधार सकते। यदि आप डीएम हैं तो आप एक जिला भर के सिस्टम को सुधार सकते हैं, किंतु यदि आप शिक्षा विभाग में मंत्री बन जाते हैं या सीएम बन जाते हैं और आप एक टीचर हैं तो जो पर्याप्त सुधार होने चाहिए वह होंगे। और देश का भविष्य भी एक शिक्षक के हाथ में ही है, क्योंकि युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है और युवाओं का भविष्य एक शिक्षक के हाथ में ही है। आप जानते भी हैं। अब रही पार्टी की बात, तो पार्टी कोई मायने नहीं रखती है। यदि एक व्यक्ति अच्छा है, यदि व्यक्ति अच्छा है तो उनका जो व्यक्तित्व है उसे आप अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं और उन्हें एक मौका देना चाहिए। उनका जो उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना, बदलाव करना, उसके लिए उन्हें आना बेहद ही जरूरी था और उनके पास उनके लिए एक पावर होना भी जरूरी है जो उनके पास होना चाहिए। और हम टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, क्योंकि उस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन था और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। उसे 5 मिनट में बता पाना भी संभव नहीं है। वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ और उनका निधन 17 अप्रैल 1975 को। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने के लिए राजनीति में आना स्वीकार किया, तो ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए। जय हो अवध ओझा सर, जय श्री राम। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में यस लिखिएगा। धन्यवाद।